बिहार में लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारी हो रही है। सभी गठबंधन और जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं वो चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। वहीं उम्मीदवार कौन होंगे इसको लेकर भी मंथन जारी है और जो संभावित उम्मीदवार हैं वो अपने लोकसभा क्षेत्र में मेहनत कर तो रहे हैं, इसके साथ ही पार्टी के बड़े नेताओं और आलाकमान का परिक्रमा भी कर रहे हैं ताकि उन्हें पार्टी की तरफ से टिकट मिल जाए। तो देखिए, बिहार में पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि जब नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव मिलकर लोकसभा चुनाव में बीजेपी से टकराने जा रहे हैं, यानी कि एनडीए से टकराने जा रहे हैं। बीजेपी के पास यह दिक्कत है कि जदयू जो उनकी एक मजबूत सहयोगी थी अब उनके साथ नहीं रही, तो जदयू के जो भरपाई है वो बीजेपी इस चुनाव में कैसे करती है ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। तो हम भी आपको बिहार के तमाम सीटों का हालचाल बताने जा रहे हैं और आज हम बिहार के एक खास सीट की चर्चा करने जा रहे हैं जिसका नाम है वाल्मीकि नगर। वाल्मीकि नगर अगर लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो नेपाल, यूपी और बिहार के बॉर्डर पर ये लोकसभा क्षेत्र पड़ता है और काफी खास माना जाता है। यहाँ पे पर्यटन भी बहुत ठीक ठाक है। इसके अलावे यहाँ पे गन्ने का उत्पादन खूब होता है। लेकिन क्या वाल्मीकि नगर में महागठबंधन के तरफ से कौन उम्मीदवार बनेगा यह अभी फाइनल नहीं हुआ है और वाल्मीकि नगर से क्या बीजेपी चुनाव लड़ेगी या फिर अपने सहयोगी पार्टी को इस यहाँ से उतारेगी। अगर बीजेपी चुनाव लड़ती है तो किसे उम्मीदवार बनाएगी, वही महागठबंधन के तरफ से किसे मैदान में उतारा जाएगा। अगर बात करें वाल्मीकि नगर की तो यहाँ पे वर्तमान सांसद जदयू की सुनील कुमार कुशवाहा है। सुनील कुमार कुशवाहा जो है उपचुनाव में जीत कर आए थे। इससे पहले इनके पिता बैद्यनाथ प्रसाद यहाँ से चुनाव जीत कर आते थे। 2019 में भी बैद्यनाथ प्रसाद ही चुनाव जीते थे। उन्होंने कांग्रेस के उम्मीदवार को चुनाव हराया था, लेकिन उनके निधन के बाद जो है यहाँ पे उपचुनाव हुए और उपचुनाव में उनके बेटे सुनील कुमार कुशवाहा को जदयू ने उम्मीदवार बनाया और यहाँ से सुनील कुमार कुशवाहा जो है चुनाव जीतने में कामयाब हो गए हैं। तो सुनील कुमार कुशवाहा फिर से चुनाव लड़ना चाहते हैं और खूब मेहनत भी कर रहे हैं, क्षेत्र में दौरा भी कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, जुल रहे हैं। लेकिन इनको लेकर एंटी कमबेसी का माहौल है, यानी कि जो जनता है ये इनसे थोड़ी नाराज है क्योंकि इन्होंने विकास का जो कार्य है वो ढंग से नहीं किया है। जिस तरह से लोकसभा क्षेत्र का विकास होना चाहिए वो नहीं हो पाया है, जिसके कारण पब्लिक इनसे थोड़ी नाराज चल रही है। वहीं महागठबंधन के तरफ से कई उम्मीदवार हैं जो यहां से चुनाव लड़ना चाहते हैं और वो सुनील कुमार कुशवाहा की उम्मीदवारी को चुनौती दे रहे हैं। अगर इसमें सबसे पहले बात किया जाए तो ये नाम है आपका रिंकू सिंह। रिंकू सिंह जो है जदयू के ही विधायक हैं, पहले निर्दलीय वाल्मीकि नगर से चुनाव जीत कर आए थे, लेकिन यह भी महागठबंधन की तरफ से यहाँ चुनाव लड़ना चाहते हैं। ये राजपूत जाति से आते हैं, तो रिंकू सिंह जो है जदयू की तरफ से डिमांड कर रहे हैं कि उन्हें यहाँ से एक बार मौका दिया जाए। इसके अलावा भीष्म सैनी जदयू के एमएलसी हैं और खुलकर जो है लोकसभा क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं और ये दावेदारी भी कर रहे हैं कि उन्हें पार्टी टिकट देने जा रही है और इनके कारण जदयू संगठन में, जिला संगठन जो है वाल्मीकि नगर का, वहां खूब जमकर गुटबाजी हो रही है। सुनील कुशवाहा का एक अलग धारा जो है उनके लिए काम कर रहा है, तो वहीं भीष्म सैनी के पीछे जो है जदयू का एक अलग गुट जो है वो लगा हुआ है। तो भीष्म सैनी जिस तरह से क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं और पार्टी के तरफ से दावेदारी कर रहे हैं कि उन्हें यह सीट दी जाए और उन्हें टिकट दिया जाए। इसके अलावा जो नाम है वो है प्रवेश मिश्रा। प्रवेश मिश्रा ये कांग्रेस के पूर्व प्रत्याशी रह चुके हैं। इन्हें सफलता नहीं मिली है, लेकिन ये चाहते हैं कि कांग्रेस जो है इनके लिए यहां से दावेदारी करे। देखिए, कांग्रेस की दावेदारी इसलिए मजबूत है कि जब नीतीश कुमार की पार्टी जदयू एनडीए में थी तब महागठबंधन की तरफ से कांग्रेस यहां पर चुनाव लड़ती रही है। हालांकि सफलता नहीं मिला है, लेकिन जब से परिसीमन हुआ, वाल्मीकि नगर सीट बना, तब से यहाँ पे कांग्रेस जो है फाइट करती रही है, यानी कि अपना उम्मीदवार उतारती रही है। इस वजह से कांग्रेस का संगठन भी यहाँ पे ठीक ठाक है और एक कांग्रेस का कोर वोट यहाँ पे बन चुका है। तो देखना होगा कि कांग्रेस जो है इस सीट के लिए
महागठबंधन में दावा करता है या नहीं करता है। अगर दावेदारी करता है, कांग्रेस को ये सीट मिलती है, तो क्या परवेश मिश्रा को फिर से उम्मीदवार बनाया जाएगा। तो देखिए, महागठबंधन की तरफ से ये कुछ नाम थे जो खूब चल रहे हैं। इसके अलावा एक और नाम है, वो नाम है अमर यादव का। अमर यादव जो है राजद के यहाँ के जिला अध्यक्ष है, यह भी चुनाव लड़ना चाहते हैं और पार्टी से इन्होंने कहा है कि अगर आप हम पे भरोसा जताइएगा तो ये सीट हम जीत कर देंगे। और अमर यादव जो है लोकसभा क्षेत्र में एक्टिव भी हैं और वो उनका गृह क्षेत्र है, कार्य क्षेत्र है, तो एक्टिव तो रहना ही है। अब इसके अलावा अब बात करते हैं आखिर यहाँ से एनडीए का उम्मीदवार कौन होगा, क्योंकि एनडीए के उम्मीदवार के तौर पर कई बड़े बड़े नाम आ रहे हैं जो यहाँ से चुनाव लड़ना चाहते हैं। लोजपा रामविलास, जो कि चिराग पासवान की पार्टी है, वो भी इस सीट पर दावा कर रही है। दावा किसके लिए? राजू तिवारी के लिए। तो चिराग पासवान चाहते हैं कि राजू तिवारी को यहाँ से चुनाव लड़वाया जाए और इसलिए इस सीट पर वाल्मीकि नगर पर जो है इनका भी दावा है। लेकिन बीजेपी की तरफ से कौन कौन नाम है? तो सबसे पहला नाम है सतीश चंद्र दुबे, जो कि अभी राज्यसभा के सांसद हैं और बीजेपी के तरफ से ये यहाँ पे चुनाव जीत भी चुके हैं। 2014 में यहाँ से इन्होंने चुनाव जीता था जब नीतीश कुमार की पार्टी जदयू अलग थी, लेकिन फिर जब एनडीए में नीतीश कुमार की पार्टी जदयू वापस आई तब ये सीट जो है उनके खाते में चली गई। इसके कारण जो है सतीश चंद्र दुबे को यहाँ से टिकट नहीं दिया गया था। इसके बाद सतीश चंद्र दुबे जो है वो पार्टी से नाराज हो गए थे, तो नाराजगी दूर करने के लिए उन्हें राज्यसभा में सांसद बनाया गया। लेकिन सतीश चंद्र दुबे जो है वो यहाँ से लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं और क्षेत्र में जमकर मेहनत कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं, जो भी उनके कार्यकर्ता हैं, मजबूत कार्यकर्ता हैं, उन्हें एक्टिव कर रहे हैं ताकि क्षेत्र में माहौल बनाया जाए। और देखिए, सतीश चंद्र दुबे को लेकर जो वाल्मीकि नगर में छवि है वो बहुत ही बेहतर छवि है। मतलब ये कहा जा रहा है कि अगर सतीश चंद्र दुबे को एक बार फिर से बीजेपी यहाँ पे अगर मौका देती है तो लड़ाई में कहीं ना कहीं बीजेपी का पलड़ा भारी हो सकता है। सतीश चंद्र दुबे जो है एक साफ छवि के नेता माने जाते हैं, हार्डकोर बीजेपी माने जाते हैं। इसके अलावा ब्राह्मण जाति से आते हैं, ब्राह्मण जाति के आने के कारण जो है इनकी उम्मीदवारी और मजबूत हो जाती है, क्योंकि जब आप वाल्मीकि नगर के जातीय समीकरण का हिसाब किताब कीजिएगा तो यहाँ पे ब्राह्मण, कुशवाहा और यादव, ये जो 3 वोट बैंक है ये तय करते हैं कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। लेकिन यहाँ पे जो ब्राह्मण जाति के वोटर हैं वो पार्टी नहीं देखते हैं, वो अपनी जाति के उम्मीदवार देखते हैं। तो ऐसे में पहले कांग्रेस की तरफ से ब्राह्मण जाति के नेता को टिकट दिया जाता था, जिसके कारण ब्राह्मण वोट जो है बिखर जाता था। लेकिन अगर सुनील कुमार कुशवाहा एक तरफ महागठबंधन की तरफ से उम्मीदवार बनते हैं तो बीजेपी जो है कहीं ना कहीं सतीश चंद्र दुबे को अपना उम्मीदवार बना सकती है, ताकि जो ब्राह्मण वोट है वो ना बिखरे और बीजेपी के साथ पूरी तरह मजबूती से खड़ी रहे। तो इसके लिए जो है सतीश चंद्र दुबे की अहमियत बढ़ जाती है और कहीं ना कहीं इस टिकट के रेस में जो पहला नाम चल रहा है वो सतीश चंद्र दुबे का है। अब दूसरा नाम है मंगल पांडे। बिहार सरकार में पूर्व स्वास्थ्य मंत्री रहे मंगल पांडे, बीजेपी के बड़े नेता माने जाते हैं, ब्राह्मण चेहरा भी हैं, तो वो भी वाल्मीकि नगर से चुनाव लड़ना चाहते हैं, क्योंकि वाल्मीकि नगर जो है ब्राह्मण जाति के लिए एक सेफ सीट माना जाता है। तो मंगल पांडे की इच्छा है कि अगर उन्हें पार्टी टिकट देती है तो वो वाल्मीकि नगर से चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि ये भी चर्चा है कि वो अपने गृह क्षेत्र यानी कि सिवान से भी लोकसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। तो मंगल पांडे भी यहां से चुनाव लड़ने के मूड में नजर आ रहे हैं। इसके अलावा एक नाम है दीपक यादव। दीपक यादव का नाम बहुत ही बीजेपी के लिए खास हो गया है। दीपक यादव जिस तरह से बीजेपी में आगे बढ़ रहे हैं, बड़े बड़े नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं, नित्यानंद राय के साथ इन्हें खूब देखा जा रहा है, तो दीपक यादव को लेकर चर्चा है। दीपक यादव देखिए ये बगहा के तिरुपति चीनी मिल के एमडी हैं और इस वजह से इनकी जो पकड़ है वो किसानों के बीच मजबूत है। किसान में हर जाति आते हैं, तो कहीं ना कहीं दीपक यादव का इसका फायदा मिल सकता है। इसके अलावा ये एक बिजनेसमैन है, व्यापारी है, तो बनिया भी इनके साथ खुलकर जा सकता है। तो दीपक यादव
एक ऐसे उम्मीदवार हो सकते हैं बीजेपी के लिए जो महागठबंधन के वोट बैंक में सेंध लगा सकता है। अगर दीपक यादव को यहाँ पे बीजेपी उम्मीदवार बनाती है तो यादव वोट जो है वो बिखरेगा, क्योंकि एक तरफ कुशवाहा जाति के सुनील कुमार कुशवाहा है, तो यहाँ पे अगर यादव वोटर हैं वो अपने जाति के उम्मीदवार के साथ जा सकते हैं। और ये ट्रेंड रहा है लोकसभा चुनाव में। आपने देखा होगा कि बीजेपी के तरफ से 5-5 यादव सांसद जो हैं 2019 के लोकसभा चुनाव में चुनाव जीत कर आए थे। तो यादव जो हैं वो लोकसभा चुनाव के वक्त जो है वो अपने जाति के उम्मीदवार के साथ खड़े हो जाते हैं। तो दीपक यादव का नाम इसलिए बहुत ही खास हो गया है और इनके नाम पर बीजेपी जो है गहन मंथन कर रही है कि आखिर भाई यहाँ पे टिकट किसे दिया जाए। इसके अलावा राजू तिवारी, आपको मैंने पहले ही बताया था कि चिराग पासवान चाहते हैं कि यह सीट उनके खाते में दी जाए। और ये चिराग पासवान इस सीट पर इसलिए दावेदारी कर रहे हैं कि 2-3 ऐसे सीट हैं जहां पर बीजेपी इस बार चुनाव लड़ने जा रही है। जैसे वैशाली, जो कि वहां पे लोजपा का सांसद है, वहां पर बीजेपी हो सके तो अपना उम्मीदवार दे सकती है। इसके अलावा नवादा में भी चर्चा है कि बीजेपी अपना उम्मीदवार उतार सकती है। तो ऐसे में इस सीट के बदले जो है वाल्मीकि नगर का जो सीट है हो सके तो बीजेपी चिराग पासवान को दे सकती है। तो इसलिए यह बहुत खास हो गया है। देखिए, और वाल्मीकि नगर में मुद्दे बहुत है। स्थिति ऐसा हो गया है कि अभी किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर वाल्मीकि नगर में क्या होगा। क्या बीजेपी का पलड़ा भारी है या फिर महागठबंधन का? कि देखिए, महागठबंधन का पलड़ा अभी इसलिए मजबूत हो गया क्योंकि नीतीश कुमार की पार्टी जदयू उनके साथ आ चुकी है। इसके अलावा जातीय जनगणना, फिर आरक्षण को 75% बढ़ाना, तो ये कहीं ना कहीं एक मुख्य मुद्दा जो है यहाँ पे हो सकता है। कुशवाहा वोट यहाँ पे नहीं बिखरेगा। इसके अलावा यादव वोट भी जो है और मुस्लिम वोट है वो महागठबंधन के साथ अगर मजबूती के साथ चला जाए तो फिर बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं मुश्किल हो सकता है। इसलिए बीजेपी को ये प्लानिंग करना पड़ेगा कि आखिर महागठबंधन की कोर वोट बैंक को कैसे तोड़ा जाए और मोदी मैजिक इस बार कितना चलने वाला है ये भी किसी को नहीं मालूम है। खैर, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तुरंत कर ले। और इस लोकसभा सीट को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी लाइक कर ले। बहुत बहुत धन्यवाद।